रतानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संत गण भगवान की जय। समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 13वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 13वें अध्याय में सप्तम मनु विस्तार, षड्विधि मनवंतर कथा कही हो सहित विचार, कही हो सहित विचार। इतनी कथा सुनाकर महामुनि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, हे परीक्षित, विश्ववान के पुत्र श्राद्धदेव नामक सप्तम मनु हुए जो अभी वर्तमान हैं। उनकी संतान का वृतांत कहता हूं, तुम सुनो। हे परम तप, इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्यति, निरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, पुरुष, पशग्र और वसुमान, ये 10 वेवस्वत मनु के पुत्र हुए हैं। हे राजन, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्व देवता, मरुदगण, 2 अश्विनी कुमार और भृगु देवता हुए। पुरंदर, इन सब देवताओं का इंद्र हुआ। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, यह सप्तऋषि हुए। इन मनवंतरों को भी प्रजापति कश्यप जी से अदिति के गर्भ में भगवान विष्णु का अवतार हुआ। विश्ववान, अर्यमा, पूषा इत्यादि जो 12 आदित्य हैं, सबके पीछे उनके बीच जन्म लेकर यह विष्णु भगवान वामन रूप से प्रकट हुए थे। वह 7 मनवंतरों की कथा तो मैं तुम्हारे निकट वर्णन कर चुका हूं। अब भगवान के अवतारों से युक्त जो मनवंतर आगे होंगे उनकी कथा कहता हूं, वह आप सावधान होकर श्रवण करो। हे राजन, विश्ववान सूर्य की 2 स्त्रियां थी। वे दोनों विश्वकर्मा की कन्या थी। संज्ञा और छाया उनके नाम थे कि जिनका वृतांत पहले कह चुका हूं। कोई ऋषि कहते हैं कि विश्ववान की तीसरी स्त्री भी थी जिसका नाम वड़वा था, परंतु हमारे मत से तो संज्ञा का ही नाम पीछे वड़वा हुआ। जो कुछ भी हो, इन स्त्रियों में संज्ञा की 3 संतान हुई, यथा यम, यमी जो यमुना है, और श्राद्धदेव। अब छाया की संतान का वृतांत कहते हैं, वह सुनो। छाया के एक पुत्र का नाम सावर्णी हुआ और तप्ती नामक एक कन्या जो कि संवरण की स्त्री हुई। इस छाया के शनेचर नाम एक तीसरा पुत्र और हुआ। विस्मान के वड़वा नामक जो तीसरी स्त्री थी, उससे ही दोनों अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। देखिए यहाँ एक शंका आती है
कि शनिचर सूर्य नारायण की तो पुत्र तथा सावर्णी मनु के छोटे भाई हैं। ऐसे कुल में जन्म लेकर फिर नित्य प्रति संसार के लोगों को क्यों वह दुख देते हैं? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि त्रिलोकी को उन्मत्त देखकर शनिचर ने विचार किया कि सब प्राणी अभिमानवश परमात्मा को भूल गए। तब शनिचर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि संसार में जो उन्मत्त हैं उनके अभिमान नष्ट करने के लिए उन दुष्ट जीवों को दुख देते हैं, और जो सज्जन पुरुष हैं उनको किसी प्रकार वह शनिचर दुख नहीं देते। इस प्रकार इस शंका का उत्तर समझना चाहिए। तो आगे कथा में कहते हैं कि श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, 8वें मनवंतर के आने पर सावर्णी नामक मनु होंगे। निर्मोक, विरजक इत्यादि इस सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। उस समय सूतपा, विरजा और अमृत प्रभा यह देवता और विरोचन का पुत्र बलि इंद्र होगा। यह राजा बलि कोई साधारण पुरुष नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु ने इसके द्वार पर जाकर 3 चरण पृथ्वी मांगी थी। तब राजा बलि ने समस्त पृथ्वी दान कर दी और 7वें मनवंतर में भगवान के प्रसाद से पाए हुए इंद्रपद को त्याग कर यह सिद्धि को प्राप्त होंगे। हे राजन, प्रथम तो वामन जी ने राजा बलि को बांधा, फिर प्रसन्न होकर सूतन नामक पाताल में स्थापित किया। वह राजा बलि वहीं स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उस स्थान में इंद्र की समान वास करता है। इस मनवंतर में गाल्व, दीप्तिमान परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान बादरायण व्यास जी यह सप्तऋषि होंगे। ये लोग इस समय योगावलंबन करके अपने अपने आश्रमों में वास करते हैं। हे राजन, इस 8वें मनवंतर में देव गुहा से सरस्वती की गर्भ में भगवान उत्पन्न होकर सार्वभौम नामक से विख्यात होंगे। वह ईश्वर पुरंदर से स्वर्ग छीनकर फिर राजा बलि को दे देंगे। अब नवम मनु का वृतांत कहते हैं। दक्ष सावर्णी नवमे मनु होंगे। वरुण से उनकी उत्पत्ति होगी। उनके पुत्र भूत केतु, दीप्ति केतु इत्यादि होंगे। इस मनवंतर में पार, मरीचि, गर्भ इत्यादि देवता होंगे। अद्भुत इनके इंद्र और धुतिमान प्रभृति ऋषि होंगे, और आयुष्मान से अंबुधारा के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु जन्म लेकर ऋषभ देव जी के नाम से विख्यात होंगे, और तात्कालिक अद्भुत नामक इंद्र को सर्व संपत्ति और समृद्धिमान त्रिलोकी का भोग कराएंगे। ही नृप, 10वां मनु उपश्लोक का पुत्र ब्रह्म सावर्णी होगा। भूरिशेण आदि इस मनु के पुत्र होंगे। इस मनवंतर में हविष्यमान प्रभृति ब्राह्मण होंगे, अर्थात हविष्यमान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति इत्यादि ऋषि और सुवासन, विरुद्वादी देव और शंभु देवराज होंगे। 10वें मनवंतर में भगवान विभु विशुचि के गर्भ में अंशांश से जन्म ग्रहण कर विश्वक्सेन के नाम से प्रसिद्ध होंगे, और उसी समय के देवराज शंभु के साथ उनकी मित्रता होगी। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उसके सत्य धर्मादि 10 पुत्र होंगे। इस मनवंतर में विहंगम, कालघम और निर्वाण रुचि प्रभृति देवता होंगे। वेदरति उनका इंद्र होगा। करुणादि ऋषि होंगे, और भगवान हरि एकांश से वेदरति के गर्भ से जन्म ले आदित्य के पुत्र हो धर्म सेतु नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे राजन, उस समय भगवान हरि का यही अंश त्रिलोकी को धारण करेगा। फिर बाहर वे रुद्र सावर्णी मनु होंगे, जिनके पुत्र देववान, उपदेश और देवश्रेष्ठादि होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा इंद्र और हरित आदि देवता होंगे, तथा तपोमूर्ति, तपस्वी व अग्निद्रक आदि ऋषि होंगे, और भगवान हरि का अंश सत्य सह विप्र की श्रुनुता नामक कन्या में उत्पन्न होगा। वह भगवान स्वधामा नाम से विख्यात होंगे, जिनके कारण इस मनु का समय अत्यंत प्रसिद्ध होगा। 13वां मनु देव सावर्णी होगा। चित्रसेन, विचित्रादि उनके पुत्र होंगे। मनवंतर में सुकर्मा, सुत्रमादि देवता इस दिविस्पति देवराज और
निर्मोक तत्वदर्शादि ऋषि होंगे। इस मनवंतर के समय भगवान हरि बृहति के गर्भ में एक अंश से अवतार लेकर देवहोत्र के पुत्र होंगे और योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध होंगे। तात्कालिक दिवसपति नामक इंद्र का कार्य यह भगवान सिद्ध करेंगे। फिर इंद्र सावर्णी नामक 14वें मनु होंगे। पुरु, गंभीर, भद्रन प्रभृति उसके पुत्र होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाक्षुष प्रभृति देवता, सूचि नायक देवराज और अग्निबाहु, सूचि, शुद्ध, मागध प्रभृति ऋषि होंगे। हे महाराज, इस काल में भगवान हरि विनीता के गर्भ से अवतार धारण करके सतरायण के पुत्र होंगे और बृहद भानु नाम से प्रसिद्ध हो क्रियाकलाप का विस्तार करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, वर्तमान, भूत, भविष्य इन तीनों कालों के अनुगत 14 मनुओं का वृतांत हमने आपके सामने वर्णन किया। इन 14 मनवंतरों के समय का प्रमाण 1 सहस्त्र युग का है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 8वें अध्याय के 13वें अध्याय की यहाँ समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री भगवान की।